मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, महिला हिंसा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी अब किसानों के मुद्दों को लेकर किसान संगठनों के साथ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में 20 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ, आम वर्ग के साथ जो छल किया है, उसके विरोध में किसान जब नाम आता है तो एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आज कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई, सारा कर्जा माफ भी 3 स्टेप में कैटेगरी बना दी थी। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का करा है, इतना कोई दल नहीं करेगा। किसानों का धान का मूल्य मिले, अभी सोयाबीन की फसल है, लागत नहीं निकल पा रही है, बांझ फसल खड़ी है। कांग्रेस पार्टी की मांग है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देना पड़ेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, सभी किसान भाइयों को इस न्याय यात्रा में सम्मिलित होना है ताकि किसान का उत्थान हो सके। किसान अन्नदाता है, प्रधान देश है, हमारा देश प्रधान कृषि देश है। सब किसानों को एकजुट होकर इस तानाशाही सरकार के खिलाफ देश में और प्रदेश में खड़ा होकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। बीजेपी ने करना चाहिए ना, सरकार है, किसानों का अभी मूल्य तय करना चाहिए, समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। हम अपन खुद एक वर्ग जो घर परिवार चलाता है, 10 सदस्य परिवार जो उसमें रहते हैं, उनसे जाके पूछो कि तेल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, तुअर की दाल का भाव क्या है, वो आपको सब बता देगा। किसानों का कोई मूल्य नहीं है। आज हम मार्केट में जाते हैं तो हमें मालूम है कि किस तरीके से लूट मार चल रही है, किसानों का दाम सरकार दे नहीं रही है, व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ में नहीं है। तो किसान न्याय यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है, हम निकालेंगे और किसानों के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देखिए, किसान और किसानी के साथ में भेदभाव करके दोयम दर्जे का व्यवहार करने वाली कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो किसानों से दूर भटकती है, किसानों की याद नहीं आती है। और जब सत्ता से बाहर होती है तो फिर उनको किसानों की याद सताने लगती है और फिर किसानों के बीच में जाने की बात करते हैं। सत्ता में होते तो किसान के लिए कुछ करते नहीं है, सत्ता से बाहर होते तो किसानों को हक दिलाने की बात करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है इस देश के अंदर जिसने किसानों के लिए जितना किया है वह बहुत पर्याप्त किया है और आगे भी हम किसानों के सम्मान के लिए काम करते आ रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे 0% पर किसान क्रेडिट कार्ड देने की बात हो, चाहे उर्वरक पर सब्सिडी देने की बात हो, चाहे फिर सिंचाई पंप के ऊपर बिजली के बिल में अनुदान देने की बात हो, तमाम तरह से कृषि को लाभ के धंधे में पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के द्वारा कृषि उपज जो पैदा की जाती है उसको समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र प्रारंभ करने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि में जो मुआवजा मिलता है उस मुआवजे के कानूनों में परिवर्तन किसान हित में करने का हमने काम किया। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करता रहा, गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, हमने सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का काम किया। तमाम वो काम किए जो कांग्रेस ने कभी नहीं किए थे। पर तू कांग्रेस को चूंकि सत्ता के बाहर है और जब कांग्रेस सत्ता के बाहर होती है तो मछली जैसे जलबिन तड़पती है ऐसे ये तड़पते हैं और उस तड़प में इस प्रकार का ये आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। अब किसान के नाम पर रोटी सेकने का काम करेंगे। वास्तविक में कांग्रेस के नाम पे तो कोई आता नहीं, किसान के नाम पर ये लोगों को बरगलाकर किसानों को बुलाने का प्रयास करेंगे, सोयाबीन के दाम की बात करेंगे, पर डाक के 3 पात है, इनके साथ अब कोई जाने वाला नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों को 2018 में कर्जा माफी के नाम पर छला है। ये छलिए हैं, मध्य प्रदेश के किसान इस बात को जान चुके हैं, इसलिए अब इनकी बात में कोई आने वाला नहीं है।